हाँ बच्चों, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं क्लास के गुणा भाग चैप्टर 3 का अभ्यास दूसरा करने जा रहे हैं। और इसके पहले वीडियोज़ में आप लोगों ने अभ्यास पहला देखा है। चलिए आज अभ्यास दूसरे को करेंगे। तो पहले अभ्यास में क्या था? पहले अभ्यास में था गुणा और इस अभ्यास में क्या है? भाग। तो चलिए कैसे कैसे भाग करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले चलते हैं उस पर। ये पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि दिए गए, आइए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। दिए गए सवालों को हल कीजिए और उत्तरों की जांच कीजिए। पहला सवाल लाते हैं इसका। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि 9 से भाग करना है किसमें? तो 9 से भाग करना है 9432 में। तो 9432 लिखेंगे इधर, 9 लिखेंगे इधर। तो भाग करेंगे तो 9 एकम 9, यानी कि एक संख्या ले लेंगे। अगर वो बराबर या बड़ा हो तो उसी संख्या में पहले भाग शुरू करेंगे। तो 9 एकम 9, यहाँ 9 आया, माइनस कर दो, ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि 4। अब देखो यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, ये क्या हो गया? ये छोटा हो गया। तो एक संख्या यहाँ से ले आएंगे, लेकिन इसको लाने के लिए यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा भागफल में। अब ये हो गया 43। तो 9 का भाग 43 में करेंगे तो 9 चौका 36, माइनस कर देंगे तो ये 7 आएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे। एक इधर एक दे देगा 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7। अब एक संख्या और बचा है 2, तो अब 72 हो गया। तो 9 8 72, ये कट गया, मैं आज 0 लिख दें, दोनों एक ही बात है। अब इसमें जान लो इसको क्या कहते हैं। ये कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं यहाँ पे जो भी आता है शेषफल। तो जांच करने की तरीका क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला है, यानी ये भाज्य है तो ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक और भागफल यानी कि इन दोनों को गुणा कर देंगे और यहाँ शेषफल आया है उसको जोड़ देंगे। अगर भाज्य आ जाता है तो वो जांच सही हो जाएगा। ठीक है, अब भाज्य में कितना है? तो 9432। इधर भाजक कितना है? 9 गुणे भागफल कितना है? 1048, और प्लस शेषफल है 0। तो ये हो गया 9432 बराबर, इसको गुणा कर दो, 9 8 72, 9 चौका 36 और 7 43। 9 में 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 43 था तो 4 आया है, 4 ऐड हो जाएगा। और 9 एकम 9 प्लस 0, तो 9432। और किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो संख्या वहीं रह जाती है। तो ये हो गया 9432। ये दोनों बराबर हो गया, मतलब जांच पूरी हुई, जांचा। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं सत्यापित। ये सत्यापित हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या करना है, भाग कर देना है सिंपल सा, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ कोई शेषफल आता तो उसको भी जोड़ देते। और दोनों बराबर हो गया, मतलब जांच पूरी हुई, सही है, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि कितने क्वेश्चन है इसमें।
ये क्वेश्चंस है, 3 और क्वेश्चंस है इसके अलावा। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसको बच्चों आप इसको भाग करोगे। अब भाग करने के बाद जो जांच जैसे हमने किया है वैसा जांच करके देखोगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट्स में हमसे फिर से पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरे को ले चलते हैं। क्लियर कर देते हैं, फिर से लाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें ये कह रहा है कि 25 मज़दूरों की मजदूरी 1750 रुपये है। यानी कि 25 मज़दूर की मजदूरी 1750 रुपये है। छोटे से इसको उसमें समझो कि 25 लोगों के पास जितने पैसे मिल रहे हैं वो सबको जोड़ दिया जाए तो 1750 रुपये हो गए। तो बताइए प्रत्येक मज़दूर की मजदूरी कितनी होगी। आप जैसे देखो कि 25, तो जैसे तुम बच्चे लोग हो और वो बच्चे लोग 25 लोग हैं और सबके पास एक एक सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे उसको। सबको इकट्ठा करके गिनोगे ना, जोड़ोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके करके 25 बार एक एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। ऐसा करके एक एक जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। अब एक आदमी के पास कितना है, सबके पास कितना कितना है, 1-1 रुपया है, ठीक है। अब वो मिलाकर 25 हुआ है, लेकिन सबका मिलाकर 25 हुआ, मतलब एक के पास 1 है और ये कैसे निकलेगा, तो 25 में 25 से भाग दे देंगे, 1 निकल जाएगा। उसी तरह इस 1750 रुपये में 25 से हम अगर भाग कर देते हैं तो एक मज़दूर की मजदूरी निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि एक मज़दूर की मजदूरी बराबर 1750 दैनिक मजदूरी लिख सकते हैं। दैनिक मजदूरी बराबर 1750 भागा 25। अगर इस तरह से आपको देने नहीं आएगा तो बाहर कहीं दे लीजिए। ये 25 हो गया, ये 1750 हो गया। चलिए इसको भाग करना सिखा देते हैं कि यहाँ 2 अंक है, 2 और 5 मिलके 25 बना है। 2 अंक से इधर का 2 अंक ले लें, 1 और 7 कितना बना, 17, जो कि 25 से क्या है, छोटा। तब यहाँ 3 अंक लेंगे, तो यहाँ 3 अंक जब लेंगे तो 1, 7, 5 कितना हो गया, 175 हो गया। अब 175 में हमें 25 से भाग करना है। तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि 25 का पहाड़ा नहीं याद होगा उनको, 20 तक लोग याद करते हैं, बच्चे जितने हैं, तो जोड़ना सीख लेते हैं। भाग कराना तो सिखाया गया है तो सीख ही लेंगे, लेकिन जोड़ना सीख लेते हैं। 25 1 बार 2 बार में 50 होता है, 4 बार में 100 होता है, और फिर 2 बार में 50 यानी 6 बार में 150 हुआ, और 7 बार में 150 + 25 175 हो गया। यानी कि 25 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 175 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये 100 कट गया और यहाँ 0 आया। तो ऐसा कंडीशन आने पर 0 यहाँ चला जाता है और आपका भाग पूरा हो जाता है। मतलब एक मज़दूर को एक दिन मजदूरी कितने मिल रहे हैं, जो भागफल आया। अब भागफल कितना आया है, तो 70, तो 70 रुपये हो गए, ठीक है, 70 रुपये हो गए। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
21,500 21,500 को किसी संख्या से भाग करने पे भागफल आता है 125। तो भाजक संख्या ज्ञात करें। अभी बच्चों तुम लोगों को मैंने बताया पिछले में कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल, और यहाँ जो शेष बचता है ये होता है शेषफल। ठीक है, तो इसमें देखो इतने संख्या को लगा देगा कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए। तो ये वाला पार्ट्स हो गया कितना, भाजक, भाज्य। तो ये हो गया 21,500 और भागफल 125 मिलता है। तो ये हो गया 125 और ये पता नहीं बच्चों हमको। ठीक है, तो चलो हम, और इसमें शेषफल नहीं दिया है मतलब शून्य है, तो शेषफल की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब चलो एक एग्जाम्पल तुम लोगों को देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने एक संख्या 35 लिया और उसको 5 से भाग दिया तो 5 साथ कितना होता है 35, और यहाँ कट के 0 हो गया माइनस करने पर। अब इसी संख्या को 7 से भाग देते हैं तो 7 बचे 35, माइनस किया 0 हो गया। ठीक है, अब इस बात से मैं समझ के आए कि अगर भाजक से भाग देंगे तो भागफल आएगा और भागफल से भाग देंगे तो भाजक आएगा। देखो 5 से भाग दिया तो 7 और 7 से भाग दिया तो 5। अगर शेषफल शून्य है तो भाजक से भाग करेंगे तो भागफल आएगा और भागफल से भाग करेंगे तो भाजक आएगा। ठीक है, तो यहाँ भागफल दिया है 125, तो इसको हम न भाग देकर भागफल में न रख के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे भागफल से। ठीक है, तो ये 125 है और यहाँ 215 है, एक बार में चला जाएगा। 125 माइनस करेंगे 0 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, एक 0 आएगा तो 900 हो गया। अब 900 हो जाएगा तो 7 बार में कितना होगा, 2 बार में 250, 4 बार में 500, 6 बार में 750 और 7 बार में 875। तो 7 बार में हो जाएगा 875, माइनस करेंगे 5 और ये हो जाएगा 2, एक शून्य है तो 125 2 बार में कितना 250, 200, ये कट गया। तो 125 रुपये भागफल आता है, तो किससे भाग करने पर 172 से भाग करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि भाजक संख्या बराबर 21,500 भागा 125 और 125 से भाग देने पे कितना आया है 172 और ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं। इसको मिटा दें, यहाँ पे फिर से लाना है क्वेश्चंस। अब है क्वेश्चन नंबर 4।
ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है और उसमें से एक संख्या 150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, दो संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है उन दोनों में से किसी एक से भाग करने में दूसरी संख्या मिल जाती है। जैसे वो पीछे जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसी को ले लें कि 7 × 5 = 35। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 35/7 = 5 और 35/7 = 5 = 7। मतलब दोनों में से एक किसी से भाग देंगे, दूसरी निकल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर 1,15,625/125 बराबर कितना आएगा? तो भाग दे देते हैं। 125 1 1 5 6 2 5। देखो, 3 संख्या इससे छोटी है, 1 2 3 125 है ये, और 1 2 3 यहाँ पे 3 लें तो 115 है। तो 4 संख्या लेंगे, 1156 हो गया। तो हमने देखा है कि 125 को 4 बार करते हैं तो 500 हो जाता है, 8 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 9 बार करेंगे तो 1125 हो जाएगा। तो यहाँ 9 बार हो जाएगा। तो 1125 घटाएंगे तो 1 और ये 3 हो गया। अब 2 आ जाएगा, तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा? 250। 2 होगा और 6 होगा, ठीक है, 62 आ जाएगा। अब इस पे 5 आ जाएगा, 625 हुआ। तो 4 बार में 500 हुआ था, 5 बार में 625। तो ये हो जाएगा 5 बार में 625 और ये कट के 0 हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? जितना भागफल आया 925, ये दूसरी संख्या हो गई और ये हो गया आंसर। समझ में आया? दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो उस गुणनफल में किसी एक संख्या को भाग करेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी तरह के है। 35 मोबाइल सेट की कीमत 37,625 रुपये है। तो एक मोबाइल सेट की तो 35 से भाग कर देंगे, जैसे मजदूर वाला निकाले थे। तो यहाँ लिखेंगे कि एक मोबाइल सेट की कीमत बराबर 37,625 भागा 35। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो भाग दिया 35 से 37,625। यहाँ देखो 2 अंक है 35 और यहाँ 2 अंक है 37, बड़ा है। तो एक बार में 35 माइनस करोगे 2 आया 26। अब छोटा हो गया तो एक 0 लेंगे और आ जाएगा इस पर कितना? 2। तो 262 हो गया। इसको 7 बार में लेंगे, 18 का 24 2 26, हाँ 7 बार में। तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 70 का 21 3 24। घटाएंगे तो ये 7 और ये 1 आ गया। अब आ गया 5, तो ये आ जाएगा 5 बार में, तो 175 और ये कट गया। तो एक मोबाइल सेट की कीमत कितनी हुई? 1075 रुपये। 1075 रुपये, ये आंसर हुआ, ठीक है। और ये देखो क्या करना है आपको, ये तो मैं बना रहा हूँ तो इसको छापना नहीं है, आप इसको एक बार देखो, फिर आपके पास बुक है, बुक से बनाओ। नहीं समझ में आए तो फिर से देख लो और फिर से बनाओ, लेकिन खुद से बनाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर अब हमें कितना लेना है, 6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। अभी मैंने बताया भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो हमें निकालना है, लिखो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक कितना है तो 48, 48 गुणे 403 और प्लस 5। इसको अलग चाहो तो गुणा कर सकते हो, 403 48, 18 के 24, 4 हाथ में 2 और 8 में 0 से करेंगे तो 0 और 2 जोड़ देंगे तो 2, 8 चौका 32, चरती हैं 12 के 2, यहाँ एक 0 लगा देते हैं पहले, चरती हैं 12 के 2 हाथ में 1, 4 में 0 से करेंगे तो 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1 और 4 चौका 16। ये हो गया 4 4 3 9 1 कितना 19 344 अब प्लस ये 5, अब 5 जोड़ देंगे तो 5 4 9 तो 19 3 4 9, ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए पहले ही फॉर्मूला बता दिया था कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मुझे लगता है कि समझ में तो आप लोगों को बिल्कुल आ गया है, और आप एक बार देख लोगे तो पूरे के पूरे बुक बना लोगे। और ऐसा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ तो कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके हमें भेज सकते हैं, उसको हम बता देंगे। ठीक है, और बुक्स आप पूरी तरह से बनाइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो मिल जाए। और पूरे क्लास को मैं चलाऊँगा और पूरे क्वेश्चंस करवाऊँगा मैं, तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमको कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी क्वेश्चंस है। इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ले चले, वहाँ पे हाँ ये आ गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्या निकालना है हम लोगों को। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा यानी कि आपकी कक्षा को, ठीक है, क्या किया गया, आप लोगों को कागज़ की झंडियाँ बनाने के लिए दी गई। ठीक है, या आप लोगों ने बनाई गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए, सॉरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक ने 3 झंडियाँ बनाई। कक्षा में कितने बच्चे थे, 30, और सब ने 3 बनाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कुल कितनी झंडियाँ बनी, तो एक बच्चा 3, तो 30 बच्चा क्या करेंगे, यहाँ भाग नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। तो 30 बच्चा कितना बनाएगा, तो 30 गुणे 3 कितनी झंडियाँ, 90 झंडियाँ। नब्बे झंडियाँ बनाई। अब ये देखो, झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल के सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं, 8 कक्षाएं। तो हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी। अब ये देखिए, इसमें क्या करेंगे कि
8 से डिवाइड कर देंगे। जब बराबर बराबर सब जगह बांटना होता है, सारे को इकट्ठा करना है तो लेकर तो गुणा करते हैं, और सारे को बांटना होता है तो भाग करते हैं। तो 90 में 8 से भाग कर देंगे तो 8 एकम 8, 1 बच गया 10, 8 एकम 8, 8 कर देंगे तो यहाँ 2। भाग करने के बाद जो भागफल आया वहीं हम झंडियाँ लगा सकते हैं सब में, क्योंकि सब में क्या करना है, बराबर बराबर लगाना है। तो बराबर बराबर लगाना है तो ये भागफल वाला ही लगाएंगे। तो ये कितना होगा, तो स्कूल के 8 कक्षा, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी, तो 11 झंडियाँ लगेगी। कितनी लगेगी बच्चों, 11 झंडियाँ। तो इससे सारी झंडियाँ ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आखिरी क्वेश्चन वही है कि कितनी झंडियाँ बच गई, तो वो झंडियाँ बची कितनी, जितनी शेष फल आया है। तो कितनी झंडियाँ बची, 2 झंडियाँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस एक्सरसाइज में पूरे का पूरे डिवीज़न आ रहा था तो हर बार डिवीज़न ही करेंगे, मतलब भाग ही देंगे, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ गुणा हो गया, तो क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्या करना है ये समझ लेना चाहिए, फिर बनाना चाहिए। चलिए देखते हैं इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले यहाँ आ जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें एक विद्यालय में लड्डू के 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू है। इसे 300 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने शेष हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो निकालना है कि कितने लड्डू टोटल है। ये कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा ना कि टोटल मिलाना होगा, तो गुणा करेंगे। तो पहले कुल लड्डू निकालें, कुल लड्डू बराबर 12 डिब्बा है, तो 12, एक डिब्बे में 65 है तो 65, इनको गुणा कर दो। गुणा करोगे तो जैसे मैं क्या करता हूँ कि गुणा इसको कर दो डायरेक्ट, या गुणा करके दिखाऊं कैसे करते हैं। नहीं, आप लोग सीख गए हैं बिल्कुल पीछे करके, तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 12 × 5 = 60, अब 12 × 6 = 72 और 6 = 78। कितने लड्डू, 780 लड्डू हो गए। अब बच्चे कितने हैं, 300, भाग करना है। क्या करेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त लड्डू बराबर 780 लड्डू है, भाग करना है 300 से, तो कितना आएगा। क्या करेंगे, 300 से हमें भाग करना है भाई, कितने में, 780 में। अब ये देखो 300, एक बार 300 हुआ, 2 बार में कितना हो जाएगा, 600, 3 बार में कितना हो जाएगा, 900। लड्डू कितने हैं, 708, तो 900 तो लिख नहीं सकते, 780 लड्डू है। तो 2 बार में कितने हुए, 600। तो ये हो गया 2 बार में 600, कितना बचा, 180। लेकिन एक बच्चे को कितना दिया गया, क्योंकि बराबर बराबर ही देना है, तो एक बच्चे को दिया गया 2 लड्डू। तो इसमें रख लेंगे कि एक बच्चे को कितना लड्डू दिया गया, तो ये हमारे भाग करके बता देंगे कि 2 लड्डू। ठीक है, भागफल में जितना आया वो, इसका मतलब ये नहीं कि 780 में 300 से भाग दिया तो पूरा कट गया, नहीं, इतने लड्डू बच्चे भी है। ठीक है, इतने बच्चे हैं, इसे भाग करने पर ये क्या हो जाएगा, ये लड्डू आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -180। इसको बता दें कैसे लिख सकते हैं हम। पहले आप उसको चाहें तो डिवाइड कर लें, हमको पता चल गया है, तो ये माइनस कर देंगे, जो
ये शेषफल आया, इसमें से माइनस कर देंगे तो प्राप्त लड्डू बराबर लिखेंगे 780 माइनस 180 और डिवाइडेड 300। तो ये कितना लड्डू हो गया? 2 लड्डू, क्योंकि 780 में से 180 घटाएंगे 600 आएगा और 300 है तो 300 दूना 600, तो 2 लड्डू एक बच्चे को मिल गया। अब कह रहा है कि कितने लड्डू शेष बचे, तो ये वाला लड्डू शेष बचे, तो शेष लड्डू बराबर कितने बचे? 180। 180 लड्डू शेष बचे। ये लड्डू है, ये भी लड्डू है और ये भी लड्डू है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं, फिर से इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं क्या है, और चेक कर लें। यही क्वेश्चंस आखिरी है। ठीक है, ये आपका आखिरी क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस नंबर है 9। इसको ले चलते हैं उस पेज पर। आइए इस पेज पे आगे हम लोग। क्या इसमें कर रहा है कि 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज़ की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो बताइए उपलब्ध कागज़ के से कुल कितनी नोटबुक बनाई जा सकती है। अब एक देखो, इसमें क्या करना है, 7500 सीट है, एक सीट से कितने कागज़ पेज बनेंगे? 8 पेज। तो कुल पेजों की संख्या पहले निकालें। कुल पेजों की संख्या, और कुल संख्या क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो क्या करेंगे? हाँ, गुणा करेंगे। तो किस में तो 75,000 गुणे 8। तो क्या करेंगे? 8 से 8 पहले 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ लगा दें और उसके बाद अब 8 से गुणा करें। 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4 और 8 7 56 और 4 60। तो इतना सीट उपलब्ध हो जाएगा, पेज हो जाएगा। जितना उपलब्ध सीट है उससे इतने पेज, कितना पेज? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख सीट पेज बन जाएगा। और एक नोटबुक पे कितने पेज है? 200। तो नोटबुक की संख्या बराबर 6 लाख भागा 200। अब इसको भाग करके देख लेंगे तो 200 यहाँ लिखा और 6 लाख, और एक जब 0 आ जाएगा तो आसान तरीका आप लोगों को बता देता हूँ मैं। और वो आसान तरीका क्या होगा कि यहाँ 2 जीरो है, इसे काट दो, यहाँ से भी ये 2 जीरो काट दो। अब तुम्हारे पास कितना बचा? तो केवल 2 बचा है और 2 से भाग दो तो 2 तिया 6, ये माइनस करोगे कट गया। और कितने जीरो है? अंक तो है नहीं, तो जो कि 2 से कटेगा। तो कितने जीरो है? 3 जीरो। यहाँ तीनों जीरो को उतार दो और तीनों को यहाँ लेकर चले जाओ। तो नोटबुक की कितनी संख्या हुई? तो 3000। तो 3000 नोटबुक बनेंगे। जो पेज दिया है उससे कितने नोटबुक बनेंगे? तो 3000 पेज बनेंगे। 3000 नोटबुक बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोगों का गुणा भाग अध्याय यानी कि अध्याय 3 का ये आखिरी एक्सरसाइज था, अभ्यास नंबर 2। उसके सारे क्वेश्चंस आज फिर से बन गए। तो आप लोगों का ये भी चैप्टर्स समाप्त हो गया। तो बच्चों आप लोग इसको देखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है जो भी, फिर हमसे पूछिए कमेंट्स में, हम आपको फिर से बताएंगे।
और अगले वीडियोज़ में हम अगला चैप्टर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।